ओके देखो टॉपिक जो है दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो तुम लोग किए थे पहले भी कर चुके हो, एडमिशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता था, किए ही थे। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है ना, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडमिशन रिटायरमेंट का नहीं है। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। सपोज कर लो अपने एग्जांपल में कृतिका, नितिशा एंड राधिका 3 पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था। नाउ दे हैव डिसाइडेड कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग इक्वल कर देंगे, तो ये भी तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने के चलते बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होंगे। एडजस्टमेंट्स मतलब क्या हुआ, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या होगा, जैसे सपोज करो गुडविल है, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ जाएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है वो ऑलरेडी जो है वो तो 3:2:1 के प्रॉफिट का है ना। अब तुम प्रॉफिट 1:1 कर दिए, तो इसका मतलब अब फ्यूचर में अगर उस रिजर्व्स को रख देते हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को या लॉस को, तो वो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन सबको एडजस्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली जैसे अपने एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में समझ रहे थे ना कि ये टॉपिक कवर करना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वैसा ही कुछ है कि ऐसा कवर करना है। तो देखो सबसे पहले आ जाओ, ये स्टडी मेट में लिखो थोड़ा बहुत। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया हुआ है क्या है, ये वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हो रहा है, अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज किया जाता है तो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चलते क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो हम लोग यहां समझने वाले हैं। सबसे पहले आओ, यहां पे बीच में जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग को टॉपिक समझना है ये कि अगर से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है अमंग एग्जिस्टिंग या बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो क्या ट्रीटमेंट होगा, तो ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज कवर्ड होगा। तो देखो ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज कवर्ड करना है, रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट जो आपको करना पड़ेगा इन रिगार्ड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो ये सब एडजस्टमेंट्स रहेंगे। क्या क्या देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगा, पहले रेशियो 3:2:1 था, अब रेशियो 1:1 है, तो इन सच केस क्या होगा, नया रेशियो दे देगा तुमको, तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। तो यू हैव टू कैलकुलेट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते थे गरिमा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एक की कोई फॉलो करो ना। तुम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहा है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब अगर सपोज कर लो ये पॉजिटिव में आता है तो गेन है, और नेगेटिव में आता है तो सैक्रिफाइस है। और तुम चाहे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो यूज कर ले, अगर पॉजिटिव में आता है तो सैक्रिफाइस है, नेगेटिव में आता है तो गेन है। तो नॉर्मल कंसेप्ट अप्लाई करना है। उसके अलावा क्या हुआ, गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। गुडविल का ट्रीटमेंट ऑलवेज किस में होता है, याद करो हम क्या बोला था, गुडविल के ट्रीटमेंट में हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में समझ रहे थे कंसेप्ट। अदरवाइज देखा जाए तो गुडविल के ट्रीटमेंट में क्या करते थे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकालोगे गेन और सैक्रिफाइस, सपोज करो इसमें आता है कृतिका गेन कर रही है और नितिशा और राधिका सैक्रिफाइस कर रही है, तो एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल मतलब कृतिकास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू नितिशकास कैपिटल, राधिकास कैपिटल, यही तो करेंगे। तो ऐसा कुछ एडजस्टमेंट होगा। रिवैल्यूएशन एग्जैक्टली सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रिवैल्यूएशन जैसे करते थे वैसे कर दो। जो प्रॉफिट आता था रिवैल्यूएशन में या लॉस आता था, तुम लोग क्या करते थे, उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यहां पे ओल्ड पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स तो वही है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस का क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी हम लिखवा देगा, हम जस्ट एक बार तुम लोगों को थीम बता रहे हैं। देखो सेम चीज है, अगर तुम एडमिशन रिटायरमेंट अच्छे से समझते हो तो इन सच केस ये इजीली अपने आप कर लोगे। ठीक है, ये पार्ट रहेगा अपना। और उसके अलावा क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एक ट्रीटमेंट हम डाला है जो तुम लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसको काट दो। एक लिखा हुआ टू ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, उसको रिमूव कर दो। कैपिटल एडजस्टमेंट जैसे होता था वैसा ही कुछ रहेगा, अभी अपने करेंगे इसको। अब हम लोग वन बाय वन मूव ऑन करते हैं। देखो वन बाय वन मूव ऑन करने का मतलब जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज निकालना होगा, तो इसी से सॉल्व कर रहे हैं, यहीं से समझना। तो सबसे पहले आ जाओ, यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट वाला कंसेप्ट हम दिया है। इसमें तुमको ऑलवेज बेसिकली क्या निकालना है, गेन, सैक्रिफाइस, यही सब निकालना है। तो पहले एक काम करो ना, नंबर 1 में आओ, चेंज इन शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। पेज नंबर क्या है, 148।
पेज नंबर 148, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर के अंदर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझने जा रहे हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को दिया हुआ है ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ है। बोल रहा है दे हैव डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो टू 2:2:1। बोल रहे एक काम करो, सैक्रिफाइस या गेन कितना हुआ ये कैलकुलेट कर दो, कोई भी एक रेशियो फॉलो करो। ओल्ड रेशियो क्या है ये तो समझ में आ रहा है ना इजीली। दिस इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब तुम लोग गेनिंग वाला या सैक्रिफाइसिंग वाला कोई भी फॉर्मूला यूज कर दो और आंसर निकाल दो। तो हम लोग चलो इसमें लेते हैं फॉर्मूला। हम लोग यहाँ पे लेते हैं, सपोज कर लो क्या लेना है बोलो, सैक्रिफाइस की गेन। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे तुम लोग? कोई भी यूज कर लो, हम यूज कर दे रहे हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर हम लोग यूज करेंगे, तुम लोग को जिसको जो यूज करना वैसे यूज कर लो। ए का अगर कैलकुलेशंस करना है तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था 3:2:1, मतलब ए का हिस्सा कितना था मयंक 3/6, माइनस न्यू रेशियो कितना है 2/5। इसको सॉल्व करो तो देखो कितना आ रहा है 3/30। पक्का ना? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट बी का कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये क्या कर रहा है पता है, पॉजिटिव आया है, मैंने रेशियो यूज किया था सैक्रिफाइसिंग का, पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ सैक्रिफाइस कर रहा है ना। तो ये बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है, हम यहां बगल में लिख भी ले रहे हैं सैक्रिफाइस। अब दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरा पार्ट में अगर हम लोग आते हैं बी की बात करें तो उसका हिस्सा ओल्ड क्या था 2/6 और न्यू क्या है 2/5। ये गेन कर रहा है माइनस 2/30 ये गेन कर रहा है। तीसरा इसका 1/6 माइनस 1/5 ये भी गेन कर रहा है क्या माइनस 1/30। ही इज ऑल्सो गेनिंग। तो मेरे को पता चल गया कि ये बंदा गेन कर रहा है, ये बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है। क्वेश्चन तो यही पूछा था, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये पहला वाला पार्ट था। अब इसी में आ जाओ दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में मेरे से क्या पूछा गया है, देखो क्या बोल रहे हैं। ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 था ओल्ड रेशियो। इसमें बोल रहा है कि ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहता है। ए सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। न्यू पीएसआर भी निकालना है, गेन और सैक्रिफाइस भी निकालना है। ट्राई करो एक बार। देखो हम लोग सम नंबर 2 कर रहे हैं चेंज इन पीएसआर का। इसमें बोला है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी एंड सी का सी में प्लस हो जाएगा ए और बी से माइनस हो जाएगा। हाँ प्लस 4/10 नहीं, उसका जो है सी का कितना है 3/10 है। हाँ A:B:C 4:3:3 था। अब बोल रहा है कि ए जो है वो अपने हिस्से में से कुछ सी को दे रहा है और बी जो है वो भी अपने हिस्से में से कुछ सी को दे रहा है, सही तो बोल रहा है। तो देखो क्या हो रहा है समझना, यहां पे आप क्या कर रहे हो, अगर ए का शेयर निकालने की बात करो, डायरेक्ट अपने न्यू पीएसआर निकालते हैं पहले। तो ए के पास पहले से कितना है 4/10, वो कितना दे दिया अपने हिस्से का 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ। तो यहां पे बेसिकली देखो वो दे रहा है तो इससे माइनस करो, उसका हिस्सा कितना था 4/10, उसका 1/4 वो दिया है राइट, 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो 4/10 उसका हिस्सा था, उसका 1/4 वो दे दिया। तो इसका मतलब वो कितना दे रहा है, ये पोर्शन वो दे रहा है, ठीक है ना राधिका। अच्छा अब नेक्स्ट आओ, इसके बाद सेम चीज अपने बी के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लो ना। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 4/10 माइनस ये कितना हो जा रहा है 1/10, तो ये कितना बच गया 3/10। इसका मतलब एक चीज और समझ लो, अगर आपने बात करें तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ये इतना सैक्रिफाइस कर रहा है ना, जितना वो दे रहा है वही तो सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह सेम तरीके से अपने बी का कैलकुलेशंस कर लेते हैं। और बी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होगा, बी के पास 3/10 था, ही इज गिविंग, इसके पास जो भी हिस्सा है उसका कितना पोर्शन दे रहा है वो
वो 1/3 दे रहा है, ओके, तो 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो 1/3 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब बी के पास कितना बचा, 3/10 माइनस 1/10 मतलब 2/10, और ये कितना सेक्रीफाइस किया, 1/10। अब अपने बात करते हैं सी के पास कितना आया, तो अगर तीसरे पार्टनर की बात करें तो उसके पास 3/10 था, प्लस उसको ए से कितना मिला, नहीं हाँ ए से कितना मिला 1/10, बी से कितना मिला 1/10, तो टोटल उसके पास कितना आ गया 5/10। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राधिका क्या हो जाएगा, ओए राधिका 3:2:5, दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मेरे को चाहिए न्यू पीएसआर, तो मिल गया सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो बता दो, दिख रहा है साफ साफ, देखो हु इज सैक्रिफाइसिंग, ए एंड बी आर सैक्रिफाइसिंग, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ए जो सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, बी जो सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, सी जो गेन कर रहा है 2/10 गेन कर रहा है, राइट। तो बस ये लिख के रख लो, यार रेशियो नहीं बताना है, बस तुम बता दो सैक्रिफाइस बाय ए 1/10, बी 1/10 एंड गेन बाई, यहां पे तुम सैक्रिफाइसिंग में चाहो तो रेशियो बोल सकते हो कि ए एंड बी आर सैक्रिफाइसिंग इन द रेशियो ऑफ 1:1, ठीक है, लेकिन सी का तो गेन इंडिविजुअल बंदा है ना, तो उस समय तुम बोल नहीं सकते हो कि कोई रेशियो होगा। डन, कोई दिक्कत। अब तुम चाहो तो दूसरा तरीके से निकाल सकता था, तुमको न्यू पीएसआर निकल गया, ओल्ड रेशियो था, तुम कैलकुलेट करके फिर से निकाल दो, लेकिन क्या दरकार है, जब साफ साफ दिख ही रहा है तो क्यों निकालेंगे, ठीक है ना। तो पीएसआर जो है ना, तुम लोग का एडमिशन रिटायरमेंट वाला ही कंसेप्ट अप्लाई होगा, कुछ अलग नहीं। और जनरली इसमें जो कंसेप्ट अप्लाई होगा पीएसआर का, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो मोस्टली गिवन रहेगा, डिफरेंस सिर्फ निकालोगे और गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग आएगा, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट आओ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा मेरे को ये बताओ, हम लोग जब गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं तो इन सच ए केस गुडविल का ट्रीटमेंट में क्या कंसेप्ट था, मेनली कुछ AS 26 था ना, कुछ बोलता था ना राधिका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता था, नॉन परचेस को नहीं दिखा सकते हैं। और हम क्या कंडीशन बताया था कि अगर सम्स में कुछ ना बोले और तुम पार्टनरशिप का सम सॉल्व कर रहे हो तो वो गुडविल कौन सा गुडविल है, नॉन परचेस। और नॉन परचेस गुडविल सबसे पहले क्या करते हैं, अगर बुक्स में है तो राइट ऑफ कर देते हैं, ये पहला कंसेप्ट, यहां पे भी अप्लाई होगा, राइट ऑफ अपीयर्ड गुडविल। दूसरा कंसेप्ट, अब अपने क्या करेंगे, जो भी पार्टनर गेन या सैक्रिफाइस कर रहा है उनका एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना। अरे भाई किसी को ज्यादा मिल गया प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होने के चलते, और किसी को कम मिल रहा है, तो जिसको ज्यादा मिल रहा है वो जितना ज्यादा मिल रहा है वो जिसको सैक्रिफाइस, जिसको कम मिल रहा है उसको दे देगा, राइट। तो क्या एडजस्टमेंट करना है ये समझना है, तो इसमें लिख लो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दो ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। नंबर 1 राइट ऑफ अपीयर्ड गुडविल, अपीयर्ड गुडविल, अपीयर्ड गुडविल को आप राइट ऑफ कर दोगे। और अपीयर्ड गुडविल को जैसे ही राइट ऑफ करना है तो उसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे, ये हम लोगों को लहर बताएगी। तुम अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ कर रहे लहर, क्या करेगा ना, सोचना पड़ेगा। तुम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप इतना अच्छे से किया हुआ है फिर भी तुम बता के दिखा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, यही तो करते हैं ना। गुडविल एसेट है, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। तो यहाँ पे मतलब पार्टनर्स कैपिटल ही होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, क्योंकि पार्टनर्स तो ओल्ड में भी वही है, न्यू में भी वही है, 3 पार्टनर थे, वही ओल्ड है वही न्यू है, बस रेशियो चेंज हुआ है। और ध्यान रखना ये भी पार्टनर्स में के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। Admission is also a reconstitution of the firm. Retirement is also a reconstitution of the firm. मतलब dissolution of partnership. ये change in PSR among existing partner is also one of the examples of ये dissolution of the partnership. तो next लिख लो right of appeared goodwill के लिए entry क्या होगी, goodwill नहीं, partners capital, old partners capital
अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, जिसमें रेशियो होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि वैसे देखा जाए तो इसमें पार्टनर्स तो कांस्टेंट होंगे। राइट ऑफ कर दिए ओल्ड पीएसआर में। दूसरा पार्ट, इसके बाद क्या करना है, गुडविल को तो राइट ऑफ कर दिए, अब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट फॉर शेयर ऑफ गुडविल। तो देखो पहले क्या था ना, हम लोग ऑलरेडी रेशियो डिसाइड करके रखते थे। एग्जांपल ले लो 3:2:1, तो हम लोग का प्रॉफिट उसी हिसाब से एडजस्टेड था, गुडविल उसी हिसाब से एडजस्टेड था, प्रीमियम फॉर गुडविल कोई दिया था तो उसी हिसाब से एडजस्टेड था। अब हम लोग बोल रहे हैं 1:1:1 होगा, अब तो चेंज हो गया रेशियो। उसके चलते क्या हुआ कि सपोज कर ले जिसका रेशियो 3 था, एक बार 3 और 1 मानते हैं सिर्फ, तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल ज्यादा लाया था, अब उसका रेशियो कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो अगर उसका पहले रेशियो 3 था, अब रेशियो 1 हो गया, तो अगर तुमको पहले 3 रुपया तुम गुडविल का लाया था, लेकिन तुम्हारा अब गुडविल तो 1 रुपया ही चाहिए, तो तुम कितना ज्यादा दे के रखे हो, 2 रुपया। तो जो तुम ज्यादा दे रखे हो वो तुम ले लोगे, किससे लोगे, जिसको अब ज्यादा मिलने वाला है, राइट। तो वो सब एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल चेंज इन पीएसआर में सिर्फ एक तरीके से ही होता है, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में तो अपने लिख लेते थे कि रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और अगर तुम लोग को याद हो तो वहां पे भी बोलता था कि कैपिटल एडजस्टमेंट जब भी होता है वो इसी रेशियो में होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अपने लिखते भी थे रेशियो लिखते समय। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे वही करना है, एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड to sacrificing partners capital account। ये जो एंट्री तुम पास करोगे किस रेशियो में पास करोगे, गेनिंग है सैक्रिफाइसिंग। ये सपोज करिए 2 जन गेनिंग पार्टनर है, 1 जन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो उस समय तो गेनिंग रेशियो में एडजस्ट होगा ना। तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो विथ देयर रेस्पेक्टिव गेन और सैक्रिफाइस। जिसका जितना गेन होगा, जिसका जितना सैक्रिफाइस प्रपोर्शंस होगा, उससे ही एडजस्टमेंट होगा। तुम जितना गेन कर रहे हो उतना लेके आओगे, और जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उसको दे दोगे, ठीक है। तो यही है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और कुछ नहीं है। अब कैसे करेंगे उसके लिए एग्जाम्पल के थ्रू मूव ऑन करेंगे। पहले एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल क्या बोला देखो, with their respective gain or sacrifice। देखो सब में क्या बोला है, 3:2:1 का रेशियो है। दे हैव डिसाइडेड टू चेंज इट टू द 2:2:1। गुडविल 12,000 है, बैलेंस शीट में अपीयरेंस नहीं है, मतलब राइट ऑफ नहीं करना है। अब सबसे पहला काम तुमको सिर्फ करना क्या है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एंड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री तुमको क्या करना होगा, तुमको फाइंड आउट करना होगा गेनिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, राइट। तो जल्दी से एक बार फाइंड आउट कर लो। ओल्ड रेशियो तुम्हारे पास है, न्यू रेशियो तुम्हारे पास है। यहाँ पे गेन और सैक्रिफाइस कितना है, जल्दी से निकालो। जहां नहीं समझ में आए पूछना, कॉपी मत करना। वो सेम ही रेशियो किया था अपने, वो तो वहां से ले लो ना, क्या दिक्कत है। तो देखो गेन कितना है बताओ, कौन कौन गेन किया है, सिर्फ बी और सी। बी कितना गेन किया, -2/10। ओ माइनस क्यों लिख रहे, जब अपने गेन वर्ड ही यूज कर रहे हैं तो माइनस लिखने का जरूरत नहीं है। वो तो रेशियो निकालता है तब निकलता है ना। अगर हम लोग गेन वर्ड ही यूज कर रहे हैं तो सिंपली लिखो ना, 2/10 गेन किया है एक बंदा, और एक 2/30।
एक बंदा 2/30 गेन किया, दूसरा 1/30 गेन किया, और एक सेक्रीफाइस ए किया है 3/30। हो गया। अब अपने को बस एडजस्टमेंट कर देना है। एडजस्टमेंट के लिए देखो क्या करना है। एंट्री आई थिंक समझ में आ गया होगा। एंट्री क्या होनी चाहिए लहर, तुम बता। बीस कैपिटल डेबिट, सीस कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल। चलो एंट्री लिख लेते हैं। नंबर 1 गुडविल में से तो अपने एंट्री पास कर रहे हैं 20 कैपिटल डेबिट, और अगर ये लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते होते तो करंट हो जाता। 20 कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल, टू एस कैपिटल। यहां पे जो अमाउंट आना चाहिए वो कितना होना चाहिए, देखो ध्यान देना। इन गुडविल का वैल्यू 12,000 है, गुडविल का वैल्यू 12,000 है फर्म का, ठीक है। मेरे को क्या करना है, उनके रेस्पेक्टिव प्रपोर्शंस की बात करनी है। देखो भाई, इसको ये जो बंदा है 12,000 रुपया गुडविल है, लेकिन ये गेन कितना कर रहा है, बी कितना पोर्शन गेन कर रहा है, 2/30, तो 2/30 ये लेके आएगा, तो इंटू 2/30। एंड सी कितना गेन कर रहा है 1/30, तो ये 12,000 गुडविल में 1/30 लेके आएगा, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको दे देंगे। वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 3/30। वैसे तुम चाहो तो दोनों को ऐड करके भी डाल सकते हो, और अदरवाइज कैलकुलेट कर लो। 12,000 की गुडविल में ये बंदा 3/30 का सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 3/30 निकाल के इसको दे दो, और देने वाला कौन है, जो लोग गेन कर रहे हैं वो लोग। डन। चलो नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट सम में हम लोग छोटा छोटा सम्स करते हैं, फिर कंबाइंड सम में चले जाएंगे। जनरल एग्जाम में कंबाइंड सम पूछता है, और ऐसा सम भी पूछ सकता है 1 नंबर के लिए, 1 मार्क के लिए ये सम पूछ सकता है, छोटा सा सीबीएसई। सम नंबर 2। अच्छा चलो देखो, जो नहीं किया है, जिसको डाउट लग रहा है समझ लो। यहां पे बोला क्या है, सम में बोला है कि ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, और तुमको बोल रहा है देखो 1/1/2010 को इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर दिया। अभी तक ये लोग इक्वल पार्टनर्स थे, नाउ इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 कर दिया। तो तुम्हारा पहला वर्क होगा ये फाइंड आउट करो कि कोई गेन कर रहा है या कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, क्या हो रहा है। ऑब्वियस सा बात है, एक गेन करेगा एक सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि 2 पार्टनर्स है। तो यहां पे देखो, मेरे को बताओ, ये तो तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैलकुलेट करके बताओ ए और बी में कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। ए कितने से गेन कर रहा है, 1/6 से ये गेन कर रहा है, तो इसका मतलब 1/6 से ये सैक्रिफाइस कर रहा होगा। ये तो सबका राइट है ना। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर दो, गेन आएगा, जो नेगेटिव आएगा वो सैक्रिफाइस आएगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दो, जो पॉजिटिव आएगा सैक्रिफाइस आएगा, जो नेगेटिव आएगा गेन आएगा। यही तो किया है। अब अपने क्या करने वाले, ये पता करने के बाद हम लोग ये देखो इसमें करना क्या है। देखो सिंपल सा चीज है, बैलेंस शीट में तुमको कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कोई गुडविल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कोई रिवैल्यूएशन है, नहीं है, क्योंकि सबका ट्रीटमेंट होता है जैसे एडमिशन में होता था, और कुछ भी नहीं है। तो अब मेरे को सिर्फ एंड सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एंड सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। और गुडविल के बारे में बोल रहा है, फर्म का गुडविल 6,000 है, जो बुक्स में नहीं शो करना है। तो हाँ मेरे को भी पता है, AS26 बोलता है गुडविल बुक्स में नहीं शो किया जाएगा, नहीं शो करेंगे। तो अब इसके लिए हम लोगों को एंट्री पास करनी है, और एंट्री पास करने के लिए क्या होगा, एंट्री एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो आप यहां पे एंट्री पास कर दोगे एस कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल। एंड क्वेश्चन इज सर अमाउंट कितना होगा। अमाउंट के लिए आप देखो 6,000 की गुडविल है, उसका 1/6 एक जन गेन कर रहा है, 1/6 एक जन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो 1,000 रुपया ए का कैपिटल डेबिट होगा, 1,000 रुपया बी का कैपिटल क्रेडिट होगा। यही किया है। अब नेक्स्ट आओ, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें सेकंड पॉइंट जो है ना उसको काट दो, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यूज पे रखना मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अच्छा तो इसमें करना क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर टू जैसे तुम लोग एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में रिवैल्यूएशन करते थे वही करोगे। और वही करोगे तो यहां पे तुम लोग बोलेगा सर ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ओल्ड पार्टनर्स नहीं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सेम एज एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, हम लोगों को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट इन
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो रिवैल्यूएशन क्या करोगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वॉट एवर में भी द प्रॉफिट और लॉस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना। ठीक है, अब एक बार समझो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का क्या करेंगे सर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अपने क्या करते थे एडमिशन में, कौन बता रहा है, राधिका बता रही है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या करते थे, अरे रिकॉल करना, गलती बता कोशिश कर। एक्यूमुलेटेड हम तो याद है हर बैलेंस शीट करते समय बोलते थे बांट दो, तो सबसे पहले वही करते हैं, बांटते हैं ना। तो यहां पे भी क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बांट देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, बट इन विच रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस होगा तो क्या करेंगे, उसको चार्ज कर देंगे पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्यूमुलेटेड लॉस इन विच रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बस यही चीज है और कुछ नहीं है यहां पे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यहां से नहीं समझेंगे, वो अपने सम्स करते हुए समझेंगे। अब अपने आ जाओ, अब प्रॉपर अपने सम्स के थ्रू मूव ऑन करते हैं। बस यही है कंसेप्ट और कुछ नहीं। देखो सम्स में हम लोगों से पूछ रहे हैं कि राधिका, बानी एंड चित्रा वेयर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:3:1 ओल्ड रेशियो है। अब ये लोग बोल रहे हैं अब रेशियो हम लोग कर लेंगे 3:2:1। तो बोल रहे हैं एक काम करो, अभी कुछ भी करने बोले उसके पहले तुम लोग सबसे पहले ये चीज सॉल्व भी कर लेना। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो तुम सबसे पहला काम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना, काम लगेगा ही लगेगा उसका। तो सबसे पहला काम तो यही करो, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग क्या हो रहा है कैलकुलेट कर दो। रुको फिर से बताओ क्या बोल रहा है, ए गेन कर रहा है 1/6 और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6। देखो अब सब में हम लोग को क्या बोल रहे हैं, ऑन दैट डेट देयर बैलेंस इज शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 24,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एलईएस लिखा हुआ, करेक्ट कर लेना। एंड जनरल रिजर्व में कितना है 1,44,000। ठीक है, ये मेरे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, क्लियर है ये चीज। अब आगे क्या बोल रहा है, इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 1,80,000, देयर लैंड हैविंग बुक वैल्यू 3 लाख, वैल्यू हुआ है 4,80,000। तुमसे बोल रहा है इन सब के लिए जर्नल एंट्री पास कर दो। तो देखो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे, सबसे पहला पार्ट ये 24,000 का पीएल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब क्या हुआ, एक्यूमुलेटेड लॉस। एंड एक्यूमुलेटेड लॉस के लिए गरिमा क्या एंट्री पास करेंगे, एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। उर्वी सही बोली है, ये लॉस का इटसेल्फ में डेबिट बैलेंस होता है, तब उसको हटाएंगे तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा और पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस करेगा। एंड कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, रिड्यूस करने के लिए तुम क्या करेगा, डेबिट करेगा। एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्यूमुलेटेड लॉस। तो यहां पे तुम एंट्री पास कर दोगे राधिकास कैपिटल डेबिट, बानीज कैपिटल डेबिट, चित्रास कैपिटल डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस मत लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना, क्योंकि उसका नाम पता है तुमको। हम लोग जब समझते हैं उस समय हम लोग नाम नहीं नॉर्मल कंसेप्ट समझते हैं। 24,000 इन विच रेशियो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट वाज 2:3:1। $8,000, $12,000, $4,000 हो गया। दूसरा पार्ट दे आर सेइंग इनके पास 1,44,000 का जनरल रिजर्व है, तो उस जनरल रिजर्व का क्या करें, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राधिका इसका एंट्री तो बता दे जनरल रिजर्व का, पूर्वी तुम बता दे।
हाँ मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको डेबिट करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अपनी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू राधिका's कैपिटल टू बानी's कैपिटल टू चित्रा's कैपिटल। ऑलरेडी जनरल रिजर्व 1,44,000 का है, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। फिर से बोल 48,000 24,000। ये हो गया, दो पार्ट तो कर दिए हम लोग। अब मेरे पास आया गुडविल। तो गुडविल का क्या करना है? गुडविल अभी अभी तुम लोग कर चुका है, तो एक बार गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए मयंक बताएगा। मयंक बताओ गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करें। देखो यहाँ पे अपनी एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, मतलब राधिका's कैपिटल डेबिट टू बानी's कैपिटल। अमाउंट जो होना चाहिए गुडविल का 1,80,000 का 1/6 30,000। चलो इसके बाद क्या बचा है? अब इसके बाद ये जो पोर्शन बचा है ये रिवैल्यूएशन का पार्ट है। देखो क्या बोल रहा है, तुम लोग खुद बताओ ना क्या होना चाहिए। 3 लाख का बुक वैल्यू है और बोल रहा है 4,80,000 हो जा रहा है। इसका मतलब पहला एंट्री लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, लैंड का वैल्यू विल एप्रिशिएट, तो अपनी एंट्री लिख लो लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। अमाउंट कितना है? 1,80,000। लेकिन खाली इतना छोड़ने से नहीं होगा, इसका मतलब ये 1,80,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी तो बांटना पड़ेगा। तो अब इसके बाद एक एंट्री और पास कर दो, एंड एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल, नहीं हम ए नहीं दे रहा बार बार, आर्स कैपिटल, बीस कैपिटल एंड चित्रा's कैपिटल। और अमाउंट है 1,80,000 जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। 16,000 60 देन 30। बस हो गया। सोचो 6 नंबर का एक सम देगा, ये 6 नंबर मिल गया, फ्री का था। बट उसके लिए आना चाहिए, एडमिशन रिटायरमेंट अच्छे से आता रहेगा ना, तो इसमें कुछ नहीं है, तुम अपने आप कर लेगा। ओके चलो एक सम देते अपने आप करके दो। दिस वन 2019 दिसंबर 2। देखो इसमें क्या बोला है, ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं जिनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1 है। 1 अप्रैल 18 को ये लोग बोला प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करेंगे। तो अगर प्रॉफिट इक्वली रखेंगे तो कोई गेन करेगा कोई सैक्रिफाइस करेगा, ये सबको कैलकुलेट करना आता है। तो मेरे को बताओ कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? ए और बी सैक्रिफाइस कर रहा है। ए और बी सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना कितना? और 230, ये सैक्रिफाइस है। गरिमा इतना ही कैलकुलेट किया है। तो गेन कितना है? अगर हम लोग गेन की बात करें तो ऑब्वियस बात है 730 आ रहा होगा, राइट? और ये गेन कर रहा है सी, ठीक है। अब अपने आते हैं, अब क्या है बोल रहे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज रिजल्टेड इन 5,000 लॉस। मतलब तुमको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया, रिवैल्यूएशन का लॉस इज 5,000। तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, गलती मत करना, लॉस का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। उनको उसको हटाना है बुक से, और हटाने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो डेबिट किसको करोगे? पार्टनर्स के कैपिटल को। तो यहां पे तुम्हारी एक एंट्री जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हम यहीं पे कर दे रहे हैं इसको एक बार। और भी बता जल्दी से, एंट्री क्या करेंगे? हम पूरा हिंट्स दे चुका है। 5,000 का लॉस है, तुम एंट्री क्या करेगा? ऑलरेडी लॉस है 5,000 का, रिवैल्यूएशन का लॉस कैलकुलेट करके दे दिया है। लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, हटाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो 2 रिवैल्यूएशन होगा और डेबिट क्या होगा? जो भी पार्टनर्स है। तो एंट्री अपनी हो जाएगी एस कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट
बी's कैपिटल डेबिट, सी's कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यही होगा ना राधिका? 5000 इन विच रेशियो? 5:4:1 अमाउंट हो गया ये। अब इसके बाद और नेक्स्ट पार्ट बोल रहा गुडविल 12,000 रुपये, 1,20,000 है फर्म का, फर्म के पास कुछ जनरल रिजर्व भी पड़ा हुआ है, बस इतना सा इंफॉर्मेशन है। तो जनरल रिजर्व के लिए क्या करेंगे गरिमा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहां पे अपनी एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल एंड द गिवन अमाउंट इज कितना है जनरल रिजर्व का? 1,44,000, जिसको आप 20,000 है क्या? वो अच्छा, हम उसके नीचे वाले का देख लिए, ठीक है 20,000। तो इस 20,000 को हम बांट देंगे 5:4:1 में, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट पार्ट बचा, बोल रहे हैं तुम्हारे पास गुडविल है 1,20,000 का, तो इसका तो ट्रीटमेंट उर्वी तुम बता दे जल्दी से क्या होगा? गुडविल ऑलरेडी तुम लोग 4 सम अभी तक में कर चुका गुडविल का, खैर तुम बता। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है, यहां पे गेन कौन किया है? सी, तो सीज कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो अपने यहां पे एंट्री लिख देंगे सीज कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। यहां पे अमाउंट कितना होगा? अमाउंट की अगर अपने बात करें तो भाई गुडविल टोटल 1,20,000 है, बट पूरा तो लेंगे नहीं, हम लोग उसका हिस्सा लेंगे जो जो है। तो अगर सी में डेबिट करें तो 1,20,000 इंटू 7/30, 1,20,000 इंटू 7/30 20,000, 28,000। और बी के हिस्से में कितना आएगा? 1,20,000 इंटू 5/30 कितना है? 20,000। और बी कितना, बी को कितना मिलेगा? वही 1,20,000 का 2/30 8,000। एकदम सिंपल सिंपल तो कंसेप्ट है और एग्जाम में पूछा हुआ है तुम लोगों के, ठीक है। ये दो तुम लोगों को होमवर्क रहेगा क्योंकि सेम टाइप है। ये भी होमवर्क रहेगा, जो एकदम सेम समय ना वो तुम लोग को होमवर्क में डाल दे रहे हैं। इसको करते हैं एक बार 2019 एआई मींस ऑल इंडिया, ऑल इंडिया एक्सेप्ट दिल्ली रहता है, दिल्ली का पेपर अलग रहता है, ऑल इंडिया का पेपर अलग रहता है, और एक सप्लीमेंट्री का पेपर अलग रहता है। सीबीएसई का 3-3 पेपर रहता है। तुम लोग अगर स्कैनर से सब देखिएगा ना जो पास्ट ईयर्स पेपर, तो 3 रहेगा, एक दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली मतलब अदर दिल्ली छोड़ के बाद बाकी इंडिया, और एक बार पता नहीं शुरू से ऐसा कर रखा है। नहीं नहीं ऐसे पेपर नॉर्मली रहते हैं, तो वो तो आईएससी थोड़ी कर रखा है, खाली सीबीएसई करके रखा है, बोर्ड है इसीलिए ना। और एक सप्लीमेंट्री का भी पेपर अलग से देता है, मतलब आईएससी सप्लीमेंट्री नहीं लेता है क्या? एससीडब्ल्यूबी सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं लेता है, खाली सीबीएसई लेता है। नहीं आईएससी और डब्ल्यूबी नहीं, सप्लीमेंट्री मतलब जैसे सपोज कल अभी कोई बच्चा फेल हो गया एग्जाम में, तो वो 3 महीने बाद एग्जाम देने दे देता है उसको, देता है क्या? तो उन लोग का सप्लीमेंट्री पेपर्स नहीं रहता है, आईएससी भी नहीं लेता सर, नहीं लिया था क्या? हाँ डब्ल्यूबी शायद नहीं लेता, फेल मतलब फेल। देखो एक करेक्शन करना यहाँ पे, ये जो 2019 ए ऑल इंडिया में 1 नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसमें इन्वेस्टमेंट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 7.5 लाख नहीं है, वो 50,000 है, उसमें 7 को हटा देना। जिसको रिवैल्यूड किया गया है 35,000 में, इसका मतलब देयर इज अ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ कितना? 15,000। तो 15,000 तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में है क्या? 15,000 ही है, तो कैंसिल हो गया। लेकिन कैंसिल हो गया तो एंट्री तो पास करना पड़ेगा। एंट्री क्या करेंगे राधिका? तुम इन्वेस्टमेंट को कम करेगा, तो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या होता है? तुम लोग खाली बैलेंस पे सोचना, उससे एंट्री पास कर ले। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट है क्या? एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? ये नहीं पता, ये तो याद रखना पड़ेगा, क्या होता है एसेट्स का बैलेंस? एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको हटाएगा, कम करेगा तो क्या करेगा?
क्रेडिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट। तो उतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से लेना है क्या उतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में? देख है तो ले लो, अगर बच जाता और तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, यहाँ तो कुछ नहीं बच रहा है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पार्ट में एंट्री क्या हो जाएगी, यहां पे आप एक एंट्री पास करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट? 15,000। तो चलो एक पार्ट तो अपना खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट वाला एंट्री खत्म। अब बोल रहे हैं इन स्टॉक का बुक वैल्यू कितना था? 50,000 था, डेप्रिशिएट करो 10% से 5,000 ना। तो उर्वी बता, तो एंट्री क्या पास करेंगे? नहीं, ये जो स्टॉक वाला इन्वेस्टमेंट वाला एंट्री तुम कर दिया, क्या होगा फिर से बोल। तुम पहले एक बार ये क्वेश्चन कर, ये स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, अपने आप से क्वेश्चन कर। कम हो रहा है तो स्टॉक होता क्या? एसेट होता है। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होगा। हाँ, तो एंट्री क्या होगा? खुद बोल रही है क्रेडिट होगा और डेबिट बोल रही है। डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट। तो एंट्री अपनी हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, अमाउंट इज 5,000। रिवैल्यूएशन में सिर्फ एक ही इफेक्ट था और कुछ नहीं है। इसके बाद क्या करना है? देखो अब ऑब्वियस बात है, रिवैल्यूएशन का और दूसरा कुछ पार्ट नहीं है, तो क्या करें, इसको बांट देते पार्टनर्स में। तो बांट देते मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है? लॉस है। रिवैल्यूएशन डेबिट मतलब लॉस, रिवैल्यूएशन क्रेडिट मतलब गेन, तो पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स कौन कौन है? हरि, कुणाल एंड उमा। उमास कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में लॉस है 5,000, जिसको बांटेंगे हम लोग किस रेशियो में? 5:3:2। 2,500, 1,500, देन 1,000। हो गया ये पार्ट भी। रिवैल्यूएशन वाला पार्ट खत्म, स्टॉक का पार्ट खत्म, गुडविल को कर दो कंप्लीट। और गुडविल का क्या करेंगे? गुडविल का ट्रीटमेंट तो आता है तुमको, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। निकाल लियो। हरी, कुणाल एंड उमा, कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? हरी सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। कितना? 3/10। और गेन कुणाल कर रहा है कितना? माइनस। और उमा भी गेन कर रही है 1/10, ठीक है। तो हमारी एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर्स आर कुणाल्स कैपिटल डेबिट, उमास कैपिटल डेबिट टू हरीज कैपिटल। यहां पे अमाउंट जो होगा 3 लाख दिया हुआ है, 3 लाख का 3/10 हरी को मिल जाएगा। 3 लाख का 2/10 कुणाल से चार्ज करेंगे, और 3 लाख का 1/10 हम लोग उमा से चार्ज करेंगे। हो गया। और एक पार्ट और क्या बचा? ये जो 76,000 का प्रॉफिट है उसको बांट दो। तो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट है ना, तो पीएल अकाउंट डेबिटेड टू हरीज कैपिटल टू कुणाल्स कैपिटल टू उमास कैपिटल इन द रेशियो ऑफ, हाँ मतलब मेरे को ना जो हम एक एक्सपेक्टेशन कर रखा है ना 100 का, उसको हटा देते हैं। नहीं आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा ये तो बताओ। नहीं आएगा। इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 पढ़ना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। देखो इस सब में पूछा है कि 3 पार्टनर्स है जिनका ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, एंड ठीक है गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट पे पास्ट 3 years पे गुडविल कैलकुलेट करना है। पास्ट 3 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको एवरेज करते हैं। एवरेज करने के लिए क्या अपने क्या करेंगे? 40 + 30 - 10, क्योंकि लॉस है। तो ऐसा करने से तुमको कितना अमाउंट मिला बताओ? 60,000। और एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा?
20,000 एवरेज प्रॉफिट मिल गया। गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है? 2 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। देखो एवरेज सुपर प्रॉफिट मतलब ही सुपर प्रॉफिट। तो अब सुपर प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट क्या करना होगा? पहले तुमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट जो मिल गया 20,000, ठीक है। उसके बाद तुमको क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी कुछ दिन पहले क्लास में किया था। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो अगर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें, ये एवरेज प्रॉफिट था, नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे तो 1,10,000 का 10% मतलब 11,000 रुपया नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। तो अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है गरिमा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, यही होता है ना। तो अपने को पता चल गया सुपर प्रॉफिट इज 20,000 माइनस 11,000 मतलब 9,000। और गुडविल क्या है? 2 years परचेजेस। तो गुडविल अपना यहां पे हो जाएगा दिस 9,000 इंटू 2 दैट इज 18,000। यही तो है, गुडविल आ गया। वैसे सम में इतना ही पूछा था कि बोलो गुडविल क्या होगा, तुम बता दिया। अब अगर एंट्री पास करना हो तो गेनिंग रेशियो निकाल लो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकलेगा निकाल दो, और एंट्री क्या कर दोगी? गेनिंग का पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। यही तो करेंगे, ये तो आता है एंट्री करना। देखो स्टार्ट कर रहे हैं इसको। सबसे पहले ये पूरा एग्जैक्टली तुम लोग जो एडमिशन रिटायरमेंट का सम करता था ना वो हो गया है। तुम लोग सबसे पहले क्या काम करो, जो जो अकाउंट बनाया उसका बैलेंस दिखा दो। अकाउंट तो हम लोग क्या बनाए? पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे दिखा देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया हुआ है? 40,000 ईच। तो 40,000 सब पार्टनर्स में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? नेक्स्ट पार्ट हम लोग सबसे पहले याद करो क्या करते थे हम, क्या बोलता था? अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल है तो राइट ऑफ कर दो। बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है, राइट ऑफ करो। तो राइट ऑफ करने के लिए ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2:1 में राइट ऑफ करेंगे। एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। 25,000 को 3:2:1 में राइट ऑफ करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा? 12,500, 8,000, 8,333। चलो गुडविल राइट ऑफ हो गया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या बोल रहा है? बैलेंस शीट में चेक करो कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है क्या? है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, लेकिन ये स्पेसिफिक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या देखेंगे? एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट है क्या। तो इसमें देखो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम है 20,000 रुपए का। तो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 20,000 का है और तुम्हारे पास रिजर्व्स कितने का है? 12,000 का, मतलब डेफिसिट है रिजर्व में। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? एंट्री बता राधिका। अरे गलत होगा, ट्राई करना तभी तो सीखेगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 12,000 टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 20,000 टू रिवैल्यूएशन कहां से आएगा? शॉर्टफॉल कहां पे है? रिवैल्यूएशन डेबिट होगा 8,000 से, ये एंट्री होगी ना गरिमा? ठीक है, तो अब इसको पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट क्या करना है? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बुक से गायब, उसके बदले वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम बैलेंस शीट में अपीयर कर जाएगा 20,000, करेगा ना? तो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम बैलेंस शीट में अपीयर करवा दो 20,000। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 20,000 एंड रिवैल्यूएशन में कुछ दिखाना है क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितने का दिखाना है? 8,000। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? पूरा एडमिशन रिटायरमेंट की तरह है, बैलेंस शीट सब कुछ नहीं करना है जी। नीचे जो एडजस्टमेंट बोल रहा है उसमें देखते हैं। उसमें बोला ये लोग, इसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर दिया? चेंज कर दिया, ठीक है। गुडविल वैल्यूड एट 90,000, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। गुडविल जब भी आएगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक बार जल्दी से बताओ ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो है क्या? हाँ बोल। दिशा नो, और प्रिया कितना? 260। और इसका मतलब पूजा जो है गेन कर रही है बाई 260, ये सैक्रिफाइस कर रही है एंड पूजा गेन कर रही है। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें किसी को?
ठीक है, तो इसके लिए एंट्री अब क्या करना चाहिए ये हम लोगों को उर्वी बताएगी। उर्वी बता। हाँ, तेरा लर्निंग तो अच्छा है ना, तो बता। ठीक है, एकदम सही एंट्री बोला है, बट इसमें अब अमाउंट बता, अमाउंट क्या होगा? पूजाज डेबिट टू प्रियाज कैपिटल। 3000 कैसे निकाला? 90,000 में उसमें 260 कर दिया, राइट? ठीक है, गुड। पूजास कैपिटल टू प्रियास कैपिटल, इसको पोस्ट कर दो। पूजास कैपिटल टू प्रियास कैपिटल, यहां पोस्टिंग समझ लो। पूजास कैपिटल डेबिट, पूजा का कैपिटल डेबिट है तो पूजा के कैपिटल में डेबिट में आ जाना, डेबिट साइड में। ये भी ध्यान रखना, कई बार बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। पूजा का कैपिटल डेबिट है तो पूजा के कैपिटल में डेबिट में आ जाना, उसका ऑपोजिट लिख देना। तो ऑपोजिट में क्या है? टू प्रियास कैपिटल। एंड अमाउंट तो ऑब्वियस बात है, पूजा में डालना है, अमाउंट अपने को डालना है 9000। अब आओ, प्रिया का कैपिटल क्या है? क्रेडिट है, तो प्रिया के कैपिटल के क्रेडिट में आ जाओ और अल्टीमेटली जो ऑपोजिट में है वो लिख दो। ऑपोजिट में है पूजा बाई पूजाज कैपिटल और अमाउंट डाल दो यहां प्रिया में 9000। हो गया पोस्ट। तुम ही तो 9000 बताया, मोर वो 3000 बताया क्या? और देखो कितना बच्चा लोग लिख लिया होगा 9000। अच्छा चलो, ये हो गया ना। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आओ। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट बोल रहा है वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं। बोल रहा है कैपिटल ऑफ द पार्टनर बी एडजस्टेड, देखो कैपिटल एडजस्टमेंट आ गया इन न्यू पीएसआर बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ठीक है, तो ओपनिंग करंट अकाउंट ओपन करके कैपिटल को न्यू पीएसआर में एडजस्ट करना होगा। तो कैपिटल को एडजस्ट करना है, कौन से कैपिटल को? कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे पता है? सब चीज कंप्लीट हो चुका है ना, तो ठीक है, एक काम करो, अब सम में आ जाओ। अब इधर सम मतलब सॉल्यूशंस में आ जाओ। हम लोगों को रिवैल्यूएशन को पहले क्लोज कर देना चाहिए, क्लोज कर दो। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? लॉस हो रहा है ना, बांट दो पार्टनर्स में। बाई पार्टनर्स कैपिटल किनके बीच में बांटेंगे? दिशा, प्रिया एंड पूजा। तो 8000 को बांटोगे आप, फिर से बोल। हो गया ये पार्ट। अब इसको ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स के कैपिटल में। टू रिवैल्यूएशन 4000 2667 1333। हो गया ये पार्ट। अब सिंस देयर इज अ कैपिटल एडजस्टमेंट, एक बार बैलेंस कर लो। टू मेरे को ये कैलकुलेट करके बताइए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। कैपिटल एडजस्टमेंट में हम हमेशा क्या बोलता था? एक बार बैलेंस कैरी डाउन करके ब्रॉट डाउन कर दो। एक बार करो, बैलेंस कैरिड डाउन करके ब्रॉट डाउन इसी जगह करेंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन। $23,500 दिशा के अकाउंट में आ रहा है और इधर कितना आ रहा है? 43,000 माइनस प्रिया का कितना बोला? 32,000। पूजा का 31,500। इसको हम लोग ब्रॉट डाउन कर देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डन। अब देखो क्या बोल रहा है सम में, अब क्या बोल रहा है उसमें चले जाओ। ये एडमिशन रिटायरमेंट वाला पार्ट नहीं था ना, एडमिशन में बोलता था नए पार्टनर के बेस पे कैपिटल को एडजस्ट करो। यहां तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना होगा? सम क्या बोला है इसमें आओ। ये बोल रहा है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन न्यू पीएसआर बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। मतलब कुछ भी शॉर्टफॉल या सरप्लस हो उसको विड्रॉ मत करना कैश से, उसको करंट अकाउंट में डाल देना, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? अब सर कैपिटल कितना ले, तो कैपिटल कितना ले उसके लिए आ जाओ। इनकी कैपिटल अभी कितनी है? यही कैपिटल होनी चाहिए बट पीएसआर में होनी चाहिए। वर्किंग्स में आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 1, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो जब भी इसमें ऐसे कुछ बोले या तो कैपिटल का अमाउंट बता देगा और नहीं बताएगा तो ऑलवेज एडजस्टेड कैपिटल ले लेना। यहां पे अपने आ जाओ, ले लो
एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कौन कौन पार्टनर्स हैं? दिशा, प्रिया एंड पूजा। तो दिशा का कैपिटल वॉज 23,500, पूजा का कैपिटल 32,000 एंड इसकी कैपिटल 31,500। अगर आप इसको टोटल करोगे तो यू विल गेट द टोटल कैपिटल जो 87,000। ये फर्म की न्यू कैपिटल है। दिस शुड बी इन विच रेशियो? न्यू पीएसआर। तो अब एक काम करो, इसमें से सबकी कैपिटल फाइंड आउट कर लो, न्यू पीएसआर में डिवाइड करो ना। न्यू पीएसआर है 5:3:1। तो इसमें दिशा की कैपिटल, प्रिया की कैपिटल एंड पूजा की कैपिटल आपको पता चल जाएगी। एक सेकेंड रुक जाओ। 87,000 इंटू 5/5:3:2 है कि 1 है? 2 है ना, 5/10। और इधर हो जाएगा 87,000 इंटू 3/10 और इधर हो जाएगा 87,000 इंटू 2/10। अब अमाउंट बताओ। 43,500 कितना? 26,100 17,400। पता चल गया? यही कैपिटल होना चाहिए। पता चल गया तुमको ये कैपिटल है, तो दिस शुड बी कैपिटल बैलेंस इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसको लिख के जाओ कैपिटल बैलेंस में। तो यहाँ पे कैपिटल बैलेंस में मैंने लिख दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन। देखो पहला पार्ट है 43,500, दूसरे बंदे की कैपिटल होनी चाहिए 26,100 और तीसरे की कैपिटल होनी चाहिए 17,400। इतना अपने को ऑलरेडी पता है। अब आप सिंपली देखोगे कि ये तो पता है मेरे को, लेकिन अब ध्यान दो, एक दिशा की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 43,500 है कितनी? 23,500। मतलब 20,000 लाना पड़ेगा उसको, लेकिन लाना पड़ेगा सब नहीं बोला है। सब नहीं बोला कैश लेके आओ, सब बोला करंट अकाउंट में डाल दो। तो यहां पे अपने क्या करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इसको। तो बाई, अगर कैश लाने बोलता तो बाई कैश या बैंक कर देते। यहां पे बाई क्या करेंगे? किसका करंट अकाउंट में जाएगा? डीज करंट अकाउंट 20,000। ठीक है, तुम करंट अकाउंट बना सकते हो। और अगर करंट अकाउंट नहीं बनाए तो मैं हम क्या बताया था, कैसे दिखा देना बैलेंस शीट में? हम बोला था अकाउंट टू अकाउंट अपने मूव कैसे करते हैं? क्रॉस पोस्टिंग होता है ना, और अकाउंट टू स्टेटमेंट पोस्टिंग क्या होता है? पैरेलल पोस्टिंग। तो यहां अगर इसको तुम पैरेलली लेके जाओगे तो कैसे लेके जाओगे? मतलब एसेट साइड में। तो डी का करंट अकाउंट एसेट्स में दिखा सकते हैं। तो डी का करंट अकाउंट एकदम लास्ट में दिखाना, डीज करंट अकाउंट। $20,000। अब बात करते हैं नेक्स्ट दो पार्टनर्स की, प्रिया एंड पूजा की। तो प्रिया एंड पूजा में अगर आप बात करोगे तो प्रिया की कैपिटल 26,100 होनी चाहिए, लेकिन उसकी कैपिटल ऑलरेडी 32,000 है, ज्यादा है। तो वो विड्रॉ करेगी। विड्रॉ नहीं करना है, सब नहीं बोला विड्रॉ करो, करंट अकाउंट में डालो। तो यहां पे डाल दो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तुम लोग बोलेगा उधर तो हम नाम लिख दिया डीज करंट अकाउंट, यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख रहे हैं, क्योंकि दो पार्टनर्स का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो उनका नाम लिखने के बजाय अपने पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ पे प्रिया का भी यहीं पे शॉर्टफॉल आ रहा है और पूजा का भी यहीं पे शॉर्टफॉल आ रहा है। तो प्रिया का शॉर्टफॉल है 5,900, राइट, एंड पूजा का शॉर्टफॉल है 1,400। 14 पूजा ना जान पूछ के धीरे धीरे बोल रही है और गलत करवा रही है। 14,100। तो ये अब कहां से जाना, कहां जाना चाहिए है पैरेलली? अच्छा राधिका बताएगी कहां जाना। लाइबिलिटी में। तो इसको लाइबिलिटी में दिखा दो। तो लाइबिलिटी में हम लोग लिख देंगे नाम करंट अकाउंट, ऊपर में कैपिटल रहेगा, देन करंट अकाउंट। करंट में दो जन है, प्रिया एंड पूजा। प्रिया का अमाउंट है 5,900 एंड 14,100, इन टोटल 20,000। ठीक है, अब इनकी कैपिटल क्या क्या थी? देखो दिशा, प्रिया एंड पूजा। तो दिशा की कैपिटल 47,000, 43,500, 26,100 हो गया कैपिटल भी इनका। सब चीज हो चुका है, कुछ बचा हुआ है क्या?
हाँ नहीं, मतलब नॉर्मली अपने जो वर्किंग के वहां से कुछ नहीं बचा हुआ है, तो अब अपने को क्या करना है, कॉपी पेस्ट आइटम, जो हम हमेशा बोलते हैं कॉपी पेस्ट आइटम है, तो देखो कुछ ऐसे आइटम जिसमें टच भी नहीं हुआ है कुछ, उसको उठा के कॉपी कर दो यहाँ पे। तो क्या क्या आइटम्स ऐसे हैं? करंट लाइबिलिटीज है हमारे पास 8,000 की, करंट लाइबिलिटीज 8,000, नेट एसेट्स दिया हुआ है क्या? बस नेट एसेट्स कितना, इसको भी क्या हो जाता है, हाँ कितना बोलो, ठीक लिखा है ना, 000, डन। देखो बैलेंस शीट मैच होना चाहिए।